नमस्कार दोस्तों, आज के हफ्ते का हमारा सवाल है कि हमारे कर्मा कैसे क्रिएट होते हैं, क्या करने से हमारे कर्मा क्रिएट होते रहते हैं। तो लॉ ऑफ कर्मा बहुत ही बड़ा और बहुत ही डीप लॉ है। अच्छा करो अच्छा होगा, बुरा करो बुरा, इतना सिंपल और इतना सिर्फ इतना ही मीनिंग वो नहीं है उसका, वो बहुत डीप है, उसके बहुत अलग अलग टाइप्स है। तो इसमें हम इतना ही देखेंगे कि हम कर्मा कैसे क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों, हमारे 3 बातों से कर्मा क्रिएट होता है। वो 3 बातें कौन सी हैं? एक है काया, दूसरा वाचा और तीसरा मन। अब काया का मतलब है फिजिकल बॉडी। हम फिजिकल बॉडी से जो भी काम करते हैं या जो भी करते हैं, अच्छा बुरा, वो हमारा कायिक कर्मा या काया से किया हुआ कर्मा होता है। वो कर्मा बहुत ज़्यादा डीपर नहीं है, क्योंकि जैसा कि हम कहते हैं कि आँख के बदले आँख या जान के बदले जान, तो उस लेवल तक ही है, वो इमीडिएट ख़त्म हो जाता है और उसके ज़्यादा डीपर कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होते। नेक्स्ट लेवल का जो कर्मा है वो है वाचा। वाचा यानी बोलना, यानी जब भी हम कोई बात करते हैं, फिर अपने बारे में हो, किसी और के बारे में हो, किसी भी बारे में जो भी हम पॉजिटिव या नेगेटिव, अच्छी या बुरी बातें करते हैं, वो भी हमारे कर्मा क्रिएट करता है। वो हमारा वाचिक कर्मा होता है, यानी कि बोला हुआ, हमारे बोलने से क्रिएट हुआ कर्मा होता है। और उससे भी हमें, उसका भी फल हमें भुगतना ही पड़ता है, वो हमारे पास आता ही है उसका फल। जैसे कि कई बार हमें ऐसे लगता है कि मैं तो इस व्यक्ति को जानती भी नहीं, लेकिन उन्होंने मेरा दिल क्यों दुखाया, उन्होंने मुझे ऐसे क्यों कहा, वैसे क्यों कहा, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे पहले मैंने किसी को इस तरह से हर्ट किया होगा, वही बात घूम फिर कर मेरे पास आ जाती है। तो इसलिए दोस्तों, जब भी हम किसी और के बारे में कुछ गलत या बुरा बात करना चाहेंगे या करने की सोचेंगे, तो पहले ये सोच लीजिए अपने मन में कि क्या यही बात अगर कोई मुझे कह दे तो मुझ में उसे सहने की हिम्मत है? क्या मुझे ऐसा ठीक लगेगा अगर इस तरह से कोई मेरे से बात करे? तो अपने आप हमारे वाचिक कर्मा में कंट्रोल हम ला सकते हैं, नियंत्रण ला सकते हैं। और तीसरा जो कर्मा है, जो मन से क्रिएट होता है। अब मन से कैसे क्रिएट होता है? कई बार हम ये सोचते हैं ना कि हमने किसी के बारे में बुरा सोचा या बुरा थॉट मन में हमारे आया, हमने इमेजिन भी किया उसको, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? हमने एक्चुअल किसी का बुरा तो किया नहीं ना। कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि मैंने तो किसी का कुछ बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? आपके साथ बुरा इसलिए हो रहा है, मेरे साथ बुरा इसलिए हो रहा है कि मैंने, हो सकता है शायद फिजिकल बॉडी से या बातों से किसी का बुरा नहीं किया होगा, लेकिन मन के लेवल पर मैंने कभी ना कभी, कहीं ना कहीं कुछ अपने लिए या दूसरों के लिए बुरा सोचा होगा या बुरा इमेजिन किया होगा, गलत बातों को सोचा होगा। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा है कि मन की ताकत सबसे ज़्यादा होती है, तो मन के लेवल पर किए गए जो भी कर्मा है या क्रिएट हुए कर्मा है, वो हमें ज़्यादा तकलीफ देते हैं, वो ज़्यादा डीपर लेवल तक जाते हैं और उसका फल भी उतना ही इंटेंस होता है। तो इसलिए अभी जब भी आपको ऐसे लगेगा कि हमने किसी के बारे में बुरा सोच भी लिया, तो क्या फ़र्क पड़ता है, हमने किया तो नहीं, लेकिन नहीं, आप करोगे तो उसका कम इफेक्ट होगा, लेकिन आप सोचोगे ना तो उसका इफेक्ट ज़्यादा होने वाला है, उसका फल आपको ज़्यादा बुरा मिलने वाला है। तो इसलिए पहली बात तो अपनी सोच के बारे में हमें अवेयर होना पड़ेगा। जब भी हम किसी और के बारे में बुरा सोचेंगे या अपने खुद के बारे में, तो इमीडिएटली हमें पॉजिटिव पे कन्वर्ट होना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा, क्योंकि उसका फल अगर हमें अब पता चल गया है कि उस फल, कर्म का फल मेरे पास आने वाला ही है। और जितनी कर्मा की लेवल, यानी फिजिकल लेवल से ऊपर होती है बोलने की लेवल, वो स्पीकिंग, और उससे ऊपर होती है सोचने की लेवल। तो डेफिनेटली अगर मैं सोच के लेवल पे कुछ बुरा करती हूँ तो उसका इफेक्ट उतना ही ज़्यादा होगा। अगर मैं बोलने के स्तर पर किसी का बुरा बोलती हूँ या कहती हूँ, तो उसका इफेक्ट भी फिजिकल बॉडी के लेवल से ज़्यादा होगा। और फिजिकल का भी इफेक्ट तो होगा ही, फल तो मिलेगा ही। जैसे कि किसी ने मुझे थप्पड़ मार दिया या मैंने किसी को थप्पड़ मार दिया और बदले में उसने मुझे थप्पड़ मार दिया, तो वो फिजिकल कर्मा हो गया।
और उस फिजिकल कर्मा को हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं, या थोड़ी देर के बाद हमें उसका फल तकलीफ नहीं देता, क्योंकि वो बहुत अपर लेवल पे होता है। जो बातें होती है उसका जो फल होता है, या हमें अगर किसी ने कुछ सुना दिया है तो वो जो फल है वो हमें बहुत देर तक तकलीफ देता है, काफ़ी कभी कभी सालों तक, महीनों तक, कि उन्होंने मुझे ऐसे कहा, इसने मुझे ऐसे कहा, उन्होंने मुझे ऐसे बोला। तो इसका मतलब वो थोड़ा और डीपर फल है। तो इसलिए ये मुझे सोचना पड़ेगा कि जब भी मैं कुछ बोल रही हूँ तो मुझे ऐसी कोई बात नहीं बोलनी है किसी के भी बारे में। ऐसा नहीं है कि किसी के सामने, आप अकेले में भी मत ऐसी बातें बोला कीजिए जो आपको आपके लिए अच्छी नहीं लगेंगी। और तीसरी बात, जैसा कि मन का जो फल है, मन के कर्मा का, तो वो तो हम कई सालों तक, क्योंकि हम कहते हैं ना कि उन्होंने मुझसे ऐसी बात की, मैं कभी बात नहीं करूँगी, मैं उनसे कभी बोलूँगी नहीं, मैं उनसे कोई कांटेक्ट नहीं रखूँगी। ये मन के लेवल के कर्मा है, और ये मेरे पास आए हैं तो इतने ही इंटेंस है कि ये मेरे दिल पर इतना सारा बोझ लेके आते हैं, बोझ बढ़ाते हैं, जो मेरी जिंदगी को कंटेमिनेट कर देता है। इस कर्मा के फल की वजह से मैं और नेगेटिव कर्मा करना शुरू कर देती। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मेंटल लेवल के कर्मा जो है, मन से किए हुए कर्मा है, सबसे ज़्यादा खतरनाक है, सबसे ज़्यादा भयावह है, और उनके लिए हमें बहुत सोच समझना पड़ेगा, उन्हें सोच समझ के करना पड़ेगा। और इन सब में एक यूनिवर्सल लॉ कंपल्सरी अप्लाई होता है, और वो है लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। वो कैसे होता है हम अगले वीडियो में देखेंगे।